अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीनों भाई STZ प्रोडक्शन, ये नया हमारा सेटअप है और यहीं पर हम प्रोग्राम किया करेंगे नेक्स्ट जितने भी। नाजरीन, हम तीनों ने बचपन से इंडिया की फिल्में भी देखी जब VCR आया 1980 में। उसके बाद पाकिस्तानी तो हम उससे भी पहले मैं देख रहा था 1977 से, फिर उसके बाद तनवीर मेरे साथ 1980 से, फिर ज़हीर साहब ने 1985 से देखना शुरू की और आपके साथ हम हमेशा प्रोग्राम करते रहे हैं। साहब के ट्रिब्यूट भी पेश किए, ज़हीर ने भी किए, हम दोनों ने भी किया, हम तीनों ने भी प्रोग्राम किए और आज भी हम तीनों हैं। ये हमारा नया सेटअप है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि आज हमारा ये मैं तारफ़ी प्रोग्राम आज पहला पेश कर रहा हूँ कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम को लेके आगे चलना है। और ये हमारी क्योंकि पसंदीदा फिल्में तो सारी तो नहीं हम लगा सके, जितनी इस पे आई है हमारे इस पे वो लगी हैं। हमारे ये गुलकार मेहदी हसन खान साहब मुकाबला मोहम्मद रफ़ी साहब का, फिर नूर जहाँ साहबा बमुकाबला लता साहबा का, फिर है उसके बाद वहीद माज साहब, रजेक खन्ना साहब, ऊपर सलाखें फ़िल्म है, अंजुमन है, शहीद है, ये सारी अच्छी अच्छी फिल्में जितने, फिर राज कपूर साहब, मधुबाला साहबा और नरगिस, और ये सारी जितनी भी रेखा साहबा है, फिर उसके बाद अमिताभ हैं और धर्मेंद्र हैं, फिर हमारे सुल्तान रईस साहब हैं जिनकी शेर खान बहुत मौला जट बहुत ज़्यादा हिट फिल्म, और इंडिया की शोले। और मैं आज इनसे तनवीर साहब से पहले पूछूंगा कि इन इंडिया की और पाकिस्तान की फिल्में कौन कौन सी अच्छी हैं, या थोड़ा बहुत तारुफ आज कर लेते हैं गुलकारों का भी, और थोड़ा सा जो वहाँ की फिल्में हैं, ओल्ड फिल्में। पहले हम ओल्ड एक्टरों से शुरू होते हैं कि वहाँ के जो जो एक्टर थे, अमिताभ था, या उससे पहले जो राज कपूर, या वो तो मेरा ख्याल दिलीप कुमार, वो तो मैंने ज़्यादातर देखी है उनकी। तो इनके बारे में आप बता दें, जो नहीं भी चाहे माधुरी साहबा और यहाँ की जो है सैमा सारी हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आज से नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें भी दिखाएं जो पहले प्रोग्रामों में हम नहीं दिखा सके। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, हमारी कोशिश ये होगी जो कामयाब फिल्में हैं उनके बारे में तो हम बताएंगे, जो पीछे भी लगे हुए हैं इश्तिहार पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं, कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो स्टोरी अच्छी होने के बावजूद भी यानी कि ज़्यादा कामयाब नाकाम भी हुई है। उनके बारे में बताएंगे कि वो लोग देख नहीं सके ज़्यादा ना, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए जिसकी यूनिक स्टोरी होती थी और नाकाम हो जाती थी। बाकी इनमें जो फिल्में हैं माशाल्लाह ये सारी अच्छी फिल्में। अंजुमन फिल्म बहुत बहुत क्लास है, इंसाफ और कानून। और बहला जो मेरी अपना फिल्म थी वो कहाँ लगा हुआ है, वो सलाखें का, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। टॉप क्लास फिल्म थी और टॉप की फिल्म थी, इसकी तो कॉपी भी इंडिया, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात होगी। अच्छा, ये भी बताना कि इंडिया में कौन कौन सी फिल्मों की कॉपी की, या उन्होंने हमारी कौन सी फिल्में की, हमने उनकी की कौन कौन सी फिल्में, या उन्होंने हमारे गाने कौन से किए, हमने उनके कौन से किए। बिल्कुल, वो भी होगी, उस बारे में भी होगी डिस्कशन। और इस तरफ शेर खान फिल्म बड़ी कामयाब फिल्म है, तो इस तरह इस सब पे बात होगी बारी बारी। तो बाकी ज़हीर साहब आप बताएं। जी बिल्कुल, ये ज़बरदस्त सारी के सारे। एक चीज़ हम पहले कॉपी वाली अक्सर अपने अपने तौर पे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बड़ी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो यहाँ पे जिन की तस्वीरें नज़र आ रही हैं या जो फिल्में नज़र आ रही हैं, ये इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने। और इसमें हो सकता है कि कुछ लोग पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के और यकीनन इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जिनकी हमने तस्वीरें नहीं लगाई होंगी, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह हम तमाम एक का जिक्र करेंगे। और जहाँ जहाँ जिसके बिला अक्रॉस वो कहते हैं ना, बिला तफरीक कि हम जिनका जो बात है, जो कंट्रीब्यूशन है, असल में देखें कुछ लोग हमारे नाज़रीन ख़ासतौर में पाकिस्तान में, मैंने नोट किया है कि पाकिस्तान के जो हमारे ऑडियंस है वो ज़रा छोटे दिल की होगी। हम जब इंडियन फिल्मों का जिक्र करते हैं, हम सिनेमा लवर हैं, हम फिल्म लवर हैं। हमें जब हमारे अदाकार इंडिया के अदाकारों का जिक्र कर सकते हैं, हमारे गुलकारों के बारे में इंडियन कह सकते हैं कि उनके गले में भगवान बोलता है, या हमारे
यहाँ पे लता की तारीफ हो सकती है, उनके गाने सुनते हैं, उनकी बगैर शादियां पूरी नहीं होती उनके गानों के बगैर, तो हम क्यों इस चीज के मुनाफकत से काम लें कि जनाब इंडिया यूं है, इंडिया दुश्मन है। बिल्कुल हाँ, ऐसी चीज को हम डिस्करेज करेंगे जो कंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ होगा या पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ होगा, वो सियासत एक तरफ है। लेकिन ये हम फन की बात करें, और बिल्कुल किसी ने सही कहा है कि फन की कोई सरहद नहीं होती, अदाकार की कोई सरहद नहीं होती। हम अगर हॉलीवुड को जिक्र कर सकते हैं तो इनका क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल हमारे ये कल्चर का हिस्सा है। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एक अदाकार और एक जो भी हीरो हीरोइन है, अगर वो 10 साल एक उसमें मुसलसल आ रही है, उसके फ़ैन उसके हैं तो वो आ रही है ना, तो हमें ये नहीं करना चाहिए फलां ऐसी है फलां ऐसी। हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस कैटेगरी हो सकती है। एक और चीज़ है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से बताएं, हम पाकिस्तानी फिल्में तीनों ने हमने पहले पाकिस्तानी फिल्में देखी, इंडिया की हमने बाद में देखनी शुरू की, इसमें कोई शक नहीं है, ये ठीक है। अपने दिल से अगर कोई झांक के बताए, मैं एक बड़े अच्छे टीवी एंकर को जानता हूँ, फयाज साहब ये पीछे बैठे हुए हैं, इनको भी पता है। एक एंकर मुझे कहता है कि यार मैं तो इंडिया के गाने भी नहीं सुनता, मैं तो इंडिया की फिल्में भी नहीं देखता। अच्छा, अब वो ये नहीं है कि वो अंसार अब्बासी टाइप कोई मजहबी आदमी था या कोई इस तरह का, वो अच्छा खासा मॉड शॉट। एक दफा हम उनके घर चले गए, मैं नाम नहीं लेता, उनके घर के अंदर बिलीव मी के इंडिया के गाने चले थे। ये मुनाफकत कि आप उनको कॉपी भी कर रहे हैं, आप उनके गाने भी सुने, आप बांगे दहल उसको माने भी ना। नहीं, तो एक और भी हमारे माशरे में ये है, इन एक्टरों की, चाहे इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, फिल्में भी देखेंगे, गाने भी सुनेंगे, फिर मजहबी भी बनेंगे। तो ये भी तो मुनाफकत। तो हम लोग सरहदों के ले आते हैं बीच में, उसको ले आते हैं। फिल्म में तफरीह है, कल्चर है, एंटरटेनमेंट है। तो मेरी तो आप पूछें कि मैं अगर ये लता और रफ़ी साहब के ड्यूट गाने जो हैं बहुत ज़बरदस्त, तो मैंने जिस तरह अभी आपसे बात की ना कि मैं अभी भी पहली दफ़ा जब मैंने हमारी नानी अम्मी का घर था, कैसेट चलती थी टेप वाली, उसके अंदर लागी छूटे ना, अब तो सनम, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, आज भी मैं सुनता हूँ, चाहे पास हो चाहे आप, मैं अपनी फीलिंग वर्ड्स में बता ही नहीं सकता कि मुझे क्या फील होता है। अब उस टाइम वो गाने पसंद थे, अब उसके साथ लगी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज पसंद कि यार मेरी नानी इस टाइम क्या कर रही होती थी और मेरे मामू क्या कर रहे होते थे उस टाइम। और वो हालांकि वो जब ये मैंने बचपन में शादियों पे सुना है, मैं डंडा लेकर आऊंगा तुम देखते रहियो, तो ये अभी तक लवारस फिल्म जो थी हमने वीसीआर पे जब देखी, कितने अर्से तक उसके डायलॉग याद रहे, उसके गाने, उसके एक अमिताभ की एक्टिंग, अमजद खान की जिसकी बीवी मोटी, वो तो शादियों में चलता था, शादियों पे उनके गाने, हमारे नूरजहां साहब आगे उधर चलते हैं। तो ये जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, लुटिए जमालो पावा, उसके बगैर शादी। और ये कहना कि जनाब टोटली हमारी इंडस्ट्री जो है वो चोरी करती रही या उनकी नहीं करती रही, या ये कहना कि टोटली उनकी चोरी करती है, ये एक फैक्ट है कि हमारी इंडस्ट्री की जो बेस है वो निकली तो इंडिया से है ना, इंडिया से निकली है। क्या इस चीज के ऊपर आप देखें, दिलीप कुमार कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है, उनकी ज्वार बाटा ही फेल, उनकी मिलन आई फेल, इस बंदी ने उसको हीरो बनाया, ये जो पीछे आपके लगी हुई है जुगनू फिल्म 1947, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे देखें एक्टरों की कदर करते हैं, वो इंडिया वाले, इंडिया वो बहुत, लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे नहीं करते, हमारे अपनों की करते ना उनकी करते। मैंने इसी वजह से कहा है कि उनके दिल बड़े हैं। हम मैं अब खुद जब वीडियो बनाता हूं, यकीन करें कि अगर मैं पंजाबी फिल्म डिस्कस किया है, कोई मैंने चोरी वाली की है, तो वो बाज़ दफ़ा अगर मैं तारीफ भी कर दूं, वो अपनी फिल्मों की ऊपर तनकीद भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ लेकिन हमारा कहना चाहूँगा तो पाकिस्तानी फिल्में की यहाँ की जो मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, यहाँ की फिल्में गाने वहाँ कॉपी किए गए हैं, लोगों को पता नहीं चला क्योंकि इतने मशहूर नहीं थे। लेकिन वहाँ की कोई यहाँ कॉपी होता था तो एकदम पता चल जाता है। ये एक पॉइंट है जिसपे नहीं पॉइंट तो देखें, अगर ये बात है तो हमारे जैसा मुनव्वर ज़रीफ है ना, जो वो पैदा भी नहीं कर सकते इंडिया में। बिल्कुल नहीं, कॉमेडी तो इंडिया में नहीं है। नहीं मैं मतलब बिलखसूस बात नहीं कर रहा, कॉमेडी या जिसका भी आप नाम लेते जाए, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री यतीम और उसको वो साबित नहीं करें। हम तीनों ने पहले पाकिस्तानी फिल्में देखी, पाकिस्तानी से एक्सपोजर ज्यादा पाकिस्तान का है, ठीक है। और हमें पता है कि किस किस जगह पे शायरी, किस किस जगह पे म्यूजिक और किस किस जगह पे गुलकारी जो है, गायकी जिसे कहते हैं, वो इंडिया से बहुत आगे। देखो लता साहब पैदल चल के आई मेहदी हसन खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए, और उसने कहा कि इनके गले में भगवान है, और फिर जहाँ पे मेहदी हसन साहब का घर था वहाँ पे इंडिया में। वैसे तो एक बात है, पुराने जो लोग थे ना वो बड़े दिल वाले थे, ठीक है। अब अगर आतिफ असलम वहां जाता है, उसके ऊपर जातियात के ऊपर दिलीप कुमार शुरू हो जाते हैं, सोनू निगम से हजम नहीं होता, अभिजीत जी से हजम नहीं होता आतिफ असलम के
या राहत फ़तेह अली खान जाता है तो उसके खिलाफ कोई अच्छा, मुकदमा दिलीप करेगा। कुमार साहब के एज ए इंसान इतने इंतहाई बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो पता है क्यों? कोई शक। एक तो वो धर्मेंद्र की जिस वक्त वो मैं एक देख रहा वीडियो, धर्मेंद्र को कह रहे पास बुला रहे, कह रहे कि काश के मेरी आंखें भी आप जैसी खूबसूरत होती। वो खूबसूरती को पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने वहीद इमाद को कहा था कि कंप्लीट हीरो अब आया है फिल्म इंडस्ट्री में। वो देखो खुल के बाबर शरीफ तारीफ- साहबा की बड़ी तारीफ करते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत कम अदाकार ऐसे हैं, बहुत कम। देखिए वैसे तो हमें अदाकार को अदाकारी के फ्रेम में ही देखना चाहिए, ठीक है, नहीं एज ए इंसान नहीं ऐसे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन बहुत कम अदाकार ऐसे हैं जिनका इंटेलेक्ट लेवल हाई दर्जे का था। उनमें दिलीप कुमार साहब का नाम। दिलीप कुमार साहब ये थे, तो मैं और भी कहता हूँ। यहाँ के मैं नदीम साहब की तारीफ करूंगा कि किसी पर इंटरव्यू में कहा था कि आप दिलीप कुमार साहब को करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, वो इतने बड़े हैं, थोड़ा सा मैंने कतरा। उसमें कतरा ले एक लिया, कतरा ले लिया तो ये क्या नदीम साहब का बड़ा फन है, वरना वो कह सकते थे नहीं, हमारे मेरा- कमाल साहब भी तो आए थे पीछे, मेरा- राज कपूर साहब इधर उधर, खैर ये फयाज साहब का है, हाँ, लेकिन ये पीछे भी गई राज ये कपूर, राजकपूर साहब है नरगिस के साथ। ये राजकपूर साहब। तो वो देखें आप यहाँ पे कमाल साहब आए। देखिए अंदाज फिल्म मैंने देखी ना, राजकपूर साहब और नरगिस उसमें हीरोइन थी, दिलीप कुमार साहब थे, दोनों की थी जैसे यहाँ पे बनती थी दो। ये भी अंदाज फिल्म भी नाजरीन को पता है, तो जेंजी को बता देते हैं कि ये भी मोहब्बतें की तरह और शक्ति की तरह एक रेयर फिल्म है। शक्ति पहली दफा और आखिरी दफा अमिताभ और दिलीप कुमार साथ हुए। मोहब्बतें खैर पहली दफा तो नहीं, वो कभी खुशी कभी गम में भी हुए थे, लेकिन चले वो भी एक रेयर फिल्म है। तो ये भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज नहीं, जो पहली और आखिरी दफा राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक साथ काम जो दिलीप साहब की फिल्म है ना, जो शहजादा बने हैं ना, वो मुगल आजम, वो तो उनसे अच्छा कोई भी नहीं। जो उनकी थी, ये मैं जितनी भी ब्लैक एंड वाइट बता रहा हूँ, मधुमती, वो मैं क्योंकि सस्पेंस हो इस तरह की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ, वो मुझे उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग लगी। इसमें अंदाज में बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। काफ़ी फिल्में जो पुरानी हैं ब्लैक एंड वाइट में, वो यहूदी फिल्म मैंने देखी, मैं पूरी एंड तक देखता रहा। दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म का सीन देख के मैं भी रो पड़ा था, वो दिलकुश के साथ मशल, मशल, और उसकी वाइफ की डेथ होती है वो गाड़ी में। और मशल हमारा ड्रामा ही बना था। मशल फिल्म में वो शकील का। हाँ, वैसे तो हमें एज ए क्रिटिक कह लें या एज ए फैन कह लें, तलत हुसैन साहब को जब हम ड्रामा में देखते हैं, हवाई ड्रामा देख के सारे गए थे, तो क्योंकि मुझे फॉर्चुनेटली उनके साथ काम, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा पहले मुझे ना वैसे था कि यार ये शायद कहीं ना कहीं दिलीप कुमार को कॉपी करते हैं, लेकिन वो कितने इम्प्रेस थे वो, फिर मैंने लाइव देखा उनको ना, लाइव का मतलब आमने सामने बैठ के सुना। अच्छा वो आप क्या कहते हैं, कहते यार मशल फिल्म देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, वो सीन देख के मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। ये उनका ये होते हैं कुछ सीन ऐसे होते नहीं, हैं। शक्ति में बहुत जबरदस्त काम। शक्ति में दोनों एक से बढ़कर एक थे, अमिताभ भी और दिलीप साहब भी, और ऐसी जबरदस्त फिल्म थी नाज़रीन। आपने साहब ने देखी होगी। वैसे एक चीज मैं इधर ऐड करूं, वो फिर अब चले वो बाद में जब फिल्मों के डिस्कस फिर करेंगे, अभी नहीं, वो क्योंकि हम अभी एज ए होल देख रहे हैं। चले हाँ अच्छा अब आते हैं पंजाबी फिल्मों की तरफ, थोड़ा जिक्र करते हैं। हाँ, पंजाबी देखें नाजरीन, यूसुफ खान, पंजाबी देखें, यहाँ के नाजरीन हमारे सुल्तान रही साहब थे, और वहाँ के अमिताभ बच्चन ने जो किरदार यहाँ पर सुल्तान रही साहब ने, वो गांव वाली देहाती बांध के लांगड़ और चोला वो पहन के एक्शन जो भी किया, भी उनके खिलाफ लड़ना, जालिम के बुराई के खिलाफ, वही काम अमिताभ ने एंग्री यंग मैन बन के किया। ज्यादातर फिल्में उनकी। हाँ, उनकी यही है ज्यादातर। ये तो सिलसिले और कभी कभी और ये तो दो चार ही है ना उनकी जो रोमांटिक फिल्में। एक्शन में वो मशहूर हुए थे। हमने जब वीसीआर आया, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, ये इस तरह की फिल्में हमने अमिताभ की देखी, फिर शहनशाह आई आखिर में, तो उनकी तो मुझे जंजीर और ये उनकी तो मुझे अमिताभ, मुझे वहाँ की शोले हमने हालांकि बाद में देखी, लावारिस देखी थी सबसे पहले, तो उसके बाद हम अमिताभ के ऐसे फैन हुए क्योंकि उन जैसी आवाज़ नहीं किसी की, आवाज़ से खेलते थे, वो खेलना जानते थे। अच्छा पंजाबी इंडस्ट्री की और फिल्मों की आपने बात की, इधर मैं एक चीज़ ऐड करूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अगर आज यहाँ तक पहुंची, यहाँ का मतलब अगर जहाँ तक जब तक उसका अरूज था उसकी बात कर रहा हूँ, वो उसमें पंजाबी फिल्मों का हाथ है। ये मैं सुल्तान की फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं आप पहली फिल्म, पहली पाकिस्तान की डायमंड जुबली जुल्म दा बदला, और ये बहुत उससे भी पहले पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में कुछ भी नहीं था, ना अदाकार थे, ना सनमे थे, ना स्टूडियो, कुछ भी नहीं था। यक्के वाली फिल्म ने आके स्टूडियो कायम किया, लेकिन पाकिस्तान की पहली
7 फिल्में, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 उर्दू फिल्में नाकाम हुई हैं, ठीक है, या अगर किसी ने बिजनेस भी किया तो ना होने के बराबर किया। शहीद पहली सिर्फ डायमंड जो पाकिस्तान, थी, अगर ये हचकोले ना बनती और फेरे ना बनती और दूसरी ये फिल्में ना बनती तो आपकी इंडस्ट्री तो डूब जाती। पंजाबी ने इसको खड़ा किया तो फिर उर्दू फिल्म पैरेलल खड़ी हुई। पंजाब की बात बहुत जाता है, जाहिर है वो, और उसका मुकाबला भी नहीं था ना, पंजाबी फिल्मों का मुकाबला नहीं था, हिंदी फिल्मों और उर्दू फिल्मों का तो डायरेक्ट अच्छा मुकाबला। नहीं, पंजाबी फिल्मों में मजा भी बड़ा आता था गानों का। वो इसलिए ना, नूरजहां जो हाँ, जब नूरजहां साहबा की आवाज गूंजती थी सैनमा, तो वो नाज़रीन सैनमे पे स्क्रीन पे जाके नाचते। देखें, फिल्में, उर्दू फिल्में या हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं, चंद एक हिंदी छोड़ के, शोले बन गई है, शोले बन नहीं सकती दोबारा, हीर रांझा बन गई है पाकिस्तान की, मौला जट बन गई है, शेर खान बन गई, आईना बन गई, ठीक है, और उससे नहीं, पंजाबी फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी ये फिल्में बन गई हैं। इसको जो अब नौकर वोटी दा जो है, जिसको जो मनोज शरीफ बन गई है, वो बेसाख्ता जो मनोज शरीफ ने किया वो नौकर बीवी का नहीं कर तो सकता। उसका तो मुकाबला था ही नहीं। रुस्तम दे खान का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मूवी थी रुस्तम दे खान, वो बहुत अच्छी फिल्म है, राका की राका बहुत अच्छी फिल्म, राका हालांकि तीसरी एक बार वो पश्तम में बनी मुमताज अली खान की थी, और मुमताज अली खान भी एक्शन के बादशाह थे उनकी फिल्म। वो तो डायरेक्टर। तो नाज़रीन, इसी तरह हम आगे चलेंगे। शोले फिल्म वहाँ की, जैसे हमारी भी है आतिश आंसुर शोले 70 की, हमारी भी आसिफ खान साहब की सारी काउबॉय फिल्में थी एक्शन की, लेकिन जिसके डायलॉग जुबान से हाँ, वो फिर वहाँ की शोले थी, हमारी वो मौला जट थी और वहाँ की शोले थी जिनके मुकालमे मशहूर हुए। अब सुधीर साहब का एक मुकालमा होता था, वो क्या सुधीर साहब का था या सरफरोश में किसका था, नमाज चोरी हमारा, वो संतोष का था। देखे ना, अब ये लाइनें थी, सरफरोश आग का दरिया में मोहम्मद अली की लाइनें थी जो शान के वालिद साहब ने लिखी थी। तो या कहाँ से आए हैं झुमके, क्या कह रहे हैं, ये लाइनें थी। बदनाम फिल्म हमारी ऐसी है, ये आई शहीद फिल्म जो अमेरिका तक उस डायरेक्टर को भी शहीद कर दिया गया, खलील कैसर साहब को। ये फिल्म शहीद फिल्म ऐसी मेरी पसंदीदा फिल्म है। अच्छा, जरका फिल्म जो पहली हमारी डायमंड जुबली है उर्दू में, पंजाबी में जुल्म दा बदला थी, उर्दू में जरका थी जो रियाज शान के वाले साहब की। तो नाजरीन, आज हमने ये थोड़ा तारफ़ करवाया, आगे चलेंगे, ये प्रोग्राम बहुत लंबा, हम तो अगर इसी पे बहस करते रहे ना, अगर सुबह हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज बहुत है लेकिन हमारे पास इतना टाइम कम है बहुत, और उसके बाद शायद बहस करने और नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। STZ प्रोडक्शन की जानिब से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।